डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम UHS का टॉपिक 3 हमने स्टार्ट किया हुआ था और इस वीडियो में हम आज पढ़ेंगे वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के बारे में। तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने प्रीवियस वीडियो में जिस तरह से बात की थी कि जिस तरह से काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का हमने कुछ रिलेशंस डेवलप किए थे और उन रिलेशन से हमने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। व्हाट इज़ वर्क एनर्जी प्रिंसिपल? तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारी बुक में जो है टेक्स्ट बुक में हमने पढ़ा है कि वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या है। वर्क डन ऑन ए बॉडी चेंजेस इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या है जी? वर्क डन ऑन ए बॉडी चेंजेस इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो जब भी बॉडी पे वर्क होगा तो हम कहेंगे उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में क्या आएगा बेटा? चेंज आएगा। मैथमेटिकली मैं इसको कैसे लिखूंगा? वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है? काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी फाइनल को हम लिख सकते हैं हाफ m vf स्क्वायर माइनस हाफ m vi स्क्वायर। यानी कि जब बॉडी फाइनल वेलोसिटी गेन करती है आफ्टर सम वर्क हैज़ टू बी डन, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? फाइनल हाफ m vf स्क्वायर, और इनिशियल क्या होगी? माइनस हाफ m vi स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो वर्क डन को हम यूं भी लिख सकते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ से 1/2m को कॉमन लूँ तो क्या लिखूंगा? vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। तो ये सारे रिलेशंस हमें बताते हैं वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के बारे में कि वर्क डन ऑन ए बॉडी चेंजेस इट्स काइनेटिक एनर्जी। अभी हम देखें कि भाई वर्क जो है, अगर पॉजिटिव वर्क है तो पॉजिटिव वर्क क्या है? बॉडी की मोशन को फेवर करता है, उसकी वेलोसिटी को या उसकी स्पीड को बढ़ाता है, वो पॉजिटिव वर्क। तो पॉजिटिव वर्क के हवाले से अगर हम बात करें तो उसमें बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो हम यहाँ पे सबसे पहले तो बात करेंगे पॉजिटिव वर्क के हवाले से। जी बेटा, तो जो पॉजिटिव वर्क है ये बॉडी को क्या करता है बेटा? स्पीड अप करता है, उसकी वेलोसिटी को बढ़ाता है, उसकी स्पीड को क्या करता है? बढ़ाता है। तो हम देखेंगे भाई v इंक्रीज होगी तो हम कहेंगे फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी। इस तरह से अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी के बढ़ने से, स्पीड के बढ़ने से बढ़ेगी, और हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अगर एक बॉडी पे वर्क क्या होगा? नेगेटिव वर्क। तो नेगेटिव वर्क जो है, कब नेगेटिव वर्क होगा? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल क्या हो? 180 डिग्री। यानी कि ये नेगेटिव वर्क ऐसा वर्क है जो बॉडी की मोशन को अपोज करता है, उसको फेवर करने की बजाय उसकी मोशन को अपोज करता है। जैसे हम कहते हैं वर्क डन बाय रेजिस्टेंस, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो नेगेटिव वर्क है। तो नेगेटिव वर्क बॉडी की मोशन को क्या करेगा बेटा? स्टॉप करेगा, अपोज करेगा, उसकी स्पीड को क्या करेगा? कम, उसको स्लो डाउन करेगा, यानी कि वेलोसिटी डिक्रीज करेगा। तो हम कहेंगे फाइनल वेलोसिटी लेस देन इनिशियल वेलोसिटी। तो इस तरह से हम कहेंगे भाई वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होने का मतलब कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो लेस देन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अगर एक बॉडी पे वर्क ही नहीं है, ज़ीरो वर्क है, तो हम देखते हैं कि भाई ज़ीरो वर्क के केस में बॉडी जो है इक्विलिब्रियम में रहती है, या तो उसकी वेलोसिटी ज़ीरो होगी या उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट। तो नो चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या रहेगी बेटा? कांस्टेंट। इस केस में हम कह सकते हैं कि vf इज इक्वल टू vi। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट तो फिर काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट। और हम कह सकते हैं कि जी काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो ये हमारे पास वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है कि जब भी बॉडी पे वर्क होगा, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी को ये वर्क डन चेंज करेगा। तो हम देखते हैं कि भाई हमारे पास दो तरह की
हमने फोर्सेस के बारे में पढ़ा है, जैसे कंजर्वेटिव फोर्सेस और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो हम सबसे पहले तो बात करते हैं कि जी वर्क एनर्जी प्रिंसिपल में वर्क डन बाय कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। पहले नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में आपको बताता हूँ कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कैसी फोर्स है बेटा। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ज़्यादातर फोर्सेस क्या है बेटा, फ्रिक्शन रेजिस्टेंस की फोर्सेस हैं, रेजिस्टिव इन नेचर। ये फोर्सेस क्या है, रेजिस्टिव इन नेचर। तो ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कैसा वर्क करती हैं, नेगेटिव वर्क करती हैं, नेगेटिव वर्क करती हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो इसका मतलब क्या है, इसने क्या करना है, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस decreases the kinetic energy of बॉडी। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क क्या करता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी को डिक्रीज करेगा, चेंज करेगा। और अगर हम कहें कि जी वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, तो कंजर्वेटिव फोर्सेस की एग्जांपल्स में हमने पढ़ा है, कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं। जैसे हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है बेटा, कंजर्वेटिव फोर्स है। और इसके अलावा हम देखें इलेक्ट्रिक फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स है। और अगर हम बात करें तो इलास्टिक फोर्स भी क्या है, इलास्टिक फोर्स, ये भी कंजर्वेटिव फोर्स है। मैग्नेटिक फोर्स भी कंजर्वेटिव है। तो हम देखते हैं कि भाई यहाँ पे जो कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं ये बॉडी की काइनेटिक एनर्जी को भी चेंज करती हैं, पोटेंशियल एनर्जी को भी चेंज करती हैं, और दोनों को साइमल्टेनियसली दोनों एनर्जीज को चेंज कर सकती हैं। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स के केस में एक बॉडी को अपवर्ड थ्रो करता हूँ, तो अपवर्ड थ्रो करने के नतीजे में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, बट पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज। और एक बॉडी अगर फॉलिंग बॉडी है, तो फॉलिंग बॉडी के केस में काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, वेलोसिटी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ड्यू टू हाइट डिक्रीज होती है। तो इसका मतलब अगर मैं लिखूं वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, तो ये कितने काम करेगी, काइनेटिक एनर्जी को भी चेंज करेगी, पोटेंशियल एनर्जी को भी चेंज करेगी, कर सकती है। और हम कहते हैं ये साइमल्टेनियसली बोथ एनर्जीज कैन बी चेंज्ड। तो हम यहाँ पे देखेंगे इसका वर्क जो है वो क्या करेगा भाई। इसका वर्क सबसे पहले चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, पहली बात चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बॉडी की काइनेटिक एनर्जी को चेंज करती हैं। और उसके बाद मैं लिखूं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और मैं कहता हूं कि दोनों एनर्जी सेम टाइम्स में साइमल्टेनियसली चेंज हो सकती हैं। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स की बात की, ऐसे इलेक्ट्रिक फोर्स की भी बात करें तो इलेक्ट्रिक फोर्स में देखें, इलेक्ट्रिक फोर्स में अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज को इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड, अब इलेक्ट्रिकल फील्ड है तो ये एंड क्या होगा, पॉजिटिव, और ये एंड क्या होगा, नेगेटिव। अगर एक चार्ज इस फील्ड में एक पॉजिटिव चार्ज मूव करता है इस डायरेक्शन में, तो ऑब्वियसली इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, चार्ज की, ड्यू टू अट्रैक्शन काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी स्पीड बढ़ने से, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। लेकिन अगर यही चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज अगर मूव करे अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड, तो ये पॉजिटिव एंड की तरफ अगर ये चार्ज मूव कर रहा है, तो हमें खुद से फोर्स यानी कि एक्सटर्नल एक फोर्स लगानी पड़ेगी। तो एक्सटर्नल वर्क डन जो होगा वो ऑब्वियसली वो कन्वर्ट होगा किस में, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और उसके अगेंस्ट काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज। तो हम इस केस में लिखेंगे कि भाई काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज, जबकि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज। तो वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंसी, वो वर्क डन किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा, चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी में। तो पोटेंशियल जैसे जैसे हम इस चार्ज को पॉजिटिव एंड के करीब लाते जाएंगे वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होती जाएगी, कम। तो हमने देखा भाई इलेक्ट्रिक फोर्स भी क्या करती है, बॉडी की या चार्ज की काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करती है। और ग्रेविटेशनल फोर्स भी अपवर्ड डाउनवर्ड के केस में काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों क्या होती हैं, चेंज होती हैं।
तो यहाँ पे आज हम देखेंगे कि भाई हमारे पास वर्क एनर्जी प्रिंसिपल से किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो देखो एक क्वेश्चन मैं आपके सामने कराता हूँ। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि भाई एक फोर्स है, ए फोर्स ऑफ 7 न्यूटन मेक्स एंगल थीटा with x axis डिस्प्लेसेस। अब ये फोर्स जो है एक बॉडी पे लग रही है और उस बॉडी को क्या कर रही है, डिस्प्लेसेस ए बॉडी थ्रू 0.5 मीटर। 0.5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो रहा है। 7 न्यूटन फोर्स विच मेक्स एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस डिस्प्लेसेस ए बॉडी थ्रू 0.5 मीटर। और फिर ये बॉडी जो है ये क्या गेन करती है, बॉडी गेन्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 जॉल। 2 जॉल की काइनेटिक एनर्जी ये गेन करती है बॉडी। तो हम यहाँ पे ये जानना चाहते हैं कि हॉरिजेंटल फोर्स, हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ फोर्स क्या होगा। हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ फोर्स जो है ये आपने मालूम करना है। तो मैं इसके 4 ऑप्शंस देता हूँ। तो 4 ऑप्शंस में आप देखेंगे क्या 2 न्यूटन की फोर्स होगी, क्या 4 न्यूटन की फोर्स होगी, चार्ली में क्या 6 न्यूटन की फोर्स होगी, या डेल्टा ऑप्शन में देखें कि या तो ये 3 न्यूटन की फोर्स होगी। यानी कि हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ फोर्स क्या होगा, 2 न्यूटन, 4 न्यूटन, 6 न्यूटन या 3 न्यूटन। तो हम यहाँ पे देखेंगे भाई इसका ऑप्शन जो है वो 4 न्यूटन बनता है, 4 न्यूटन। इसको सॉल्व करें भाई। देखें इस क्वेश्चन में वो पूछता है कि जी 7 न्यूटन की फोर्स है, मेक्स एन एंगल थीटा विद हॉरिजेंटल डिस्प्लेसेस ए बॉडी थ्रू 5 मीटर और काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई उस बॉडी में, 2 जॉल। हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ फोर्स हमें चाहिए। तो देखें बेटा यहाँ पे जो सॉल्यूशन है इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को ज़रा देखें, इसका सॉल्यूशन देखें। हम कहते हैं कि जी वर्क एनर्जी प्रिंसिपल में वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क किसके बराबर बेटा, एफ डी कॉज ऑफ थीटा किसके बराबर आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी जो कि 2 जॉल है। हमें मालूम करना है एफ कॉस थीटा जो कि हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ फोर्स है। तो आपके पास ये 2 जॉल डिवाइडेड बाय डी, और डी कितना है जी 0.5 मीटर। डी कितना है बोलो, 0.5 मीटर डिस्प्लेसमेंट। तो 0.5 को 1/2 भी लिख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या मिलेगा, 4 न्यूटन। तो एफ कॉस थीटा किसके बराबर आ गया, 4 न्यूटन के बराबर। तो सिंपली इस टाइप का क्वेश्चन वर्क एनर्जी प्रिंसिपल से इस टाइप का क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है। अभी देखेंगे क्वेश्चन और भी वो आपसे इस तरह से देखें, वो कर सकता है कि जी एक बॉडी है, ए बॉडी ऑफ मैस, a body of mass 5 kg is acted upon by a force of, अब यहाँ पे वो कह दे कि जी एक बॉडी जिसका मैस 5 kg is acted upon by a force, और यहाँ पे एक फोर्स लग रही है सम न्यूटन, कुछ न्यूटन की। तो अब हम देखते हैं कि भाई इसमें वो बात कर देगा कि जी हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव द बॉडी या टू मूव इट विद ए वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। यानी कि वो कहते हैं कि जी हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू बी डन टू मूव इट विद ए वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। एक बॉडी पे कुछ फोर्स लगी और उस बॉडी का मैस कितना है जी 5 kg। तो
तो यहाँ पे 5 kg की बजाय अगर उसका मैस 10 kg है तो ज़रा देखें यूँ क्वेश्चन किस तरह से बनेगा और इसके ऑप्शंस क्या बनेंगे। ए बॉडी ऑफ मैस 10 kg इज एक्टेड अपॉन बाय ए फोर्स, हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव इट विद ए वेलोसिटी ऑफ 36 km/h। तो हमें यहाँ पे इसके ज़रा ऑप्शन देखें कितने क्या ऑप्शन बन सकते हैं। ऑप्शन जो है वो 50 जूल का वर्क चाहिए या 25 जूल का वर्क चाहिए या फिर 500 जूल का वर्क चाहिए या फिर 2500 जूल का वर्क चाहिए। तो इसमें हम देखते हैं कि भाई ऑप्शन बनता है जी 500 जूल। इसको सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखें भाई, ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे भी वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क रिक्वायर्ड है। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर, हाफ mv² के बराबर। मैस दे दिया कितना 10 kg, जबकि वेलोसिटी कितनी है जी, कितनी वेलोसिटी के साथ 36 km/h। अब 36 km/h है, ये kg है। यूनिट कंसिस्टेंट करने के लिए इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/18 से। तो आंसर किस में आ जाएगा, मीटर पर सेकंड, और इसका स्क्वायर भी यहाँ साथ में, यहाँ पे स्क्वायर भी है तो स्क्वायर भी लेते हैं। तो ये हमारे पास आंसर मिल जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 10, और इसका आंसर क्या आएगा 18 2 टाइम्स। इसको सॉल्व करते हैं, 18 2 टाइम्स 36 और 5 2 टाइम्स 10, 10 का स्क्वायर क्या होगा 100। तो यहाँ पे इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 1000 का हाफ कितना होगा बेटा 500 जूल। तो ये हमारे पास सिंपल इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल से वो पूछ सकता है, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। तो मज़ीद भी यहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के कुछ और क्वेश्चंस भी कराऊंगा और इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी को भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।